हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज की वीडियो बहुत खास और इम्पोर्टेंट होने वाली है उन बच्चों के लिए जो अभी अभी रिसेंट में बी फार्मा में एडमिशन लिए हैं और वो बड़े कंफ्यूज रहते हैं यार। स्कूल से वो जस्ट कॉलेज में पहुंचते हैं और बड़े घबराए डरे रहते हैं। और स्पेशली वो बच्चे जो 12th पास आउट करके आते हैं हिंदी मीडियम से, उनको जस्ट इंग्लिश सारी चीजें पढ़नी पड़ती है और उनको कुछ समझ में नहीं आता, बड़े घबरा जाते हैं। तो आज घबराने की बहुत जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सही प्लेटफॉर्म पर आ गए हो। क्योंकि ये प्लेटफॉर्म आपको बी फार्मा से रिलेटेड आपकी सारी कंफ्यूजन प्लस सारे सॉल्यूशन आपको देता है। कंफ्यूजन आपको लेनी नहीं है, सॉल्यूशन आपको सारे सॉल्व करके यहां पर मिल जाएंगे। तो बेटा जी, आप जैसे ही 12th पास करके आए बड़े घबराए हुए हो, तो ये सोचते हो क्या पढ़ूं, कहां से पढ़ूं। तो अब मैं इस वीडियो में आपको बता दूं, सबसे पहली स्टेज जैसे ही आप एडमिशन लेते हो तो आपके हाथ में आ जाता है आपका लक्ष्य। हाथ में आपका लक्ष्य आ जाता है। मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनो। मैंने लक्ष्य किसको कहा? मैंने लक्ष्य कहा सिलेबस को। आपके हाथ में अब आपका सिलेबस है, आपका लक्ष्य है। इसी लक्ष्य को टारगेट करते हुए अब आपको आगे बढ़ते जाना है। अब बच्चे कंफ्यूज्ड, लक्ष्य मिल गया है लेकिन मैं चलूं कैसे, क्योंकि मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि किस रास्ते पर जाना। इतने सारे रास्ते हैं। तो बच्चे को पहले जब वो स्कूल में पढ़ता था तो इजी इंडेक्स होता था, इजी सिलेबस रहता था, वो इजी समझ जाता था कि ये सब्जेक्ट है, ये चीज पढ़नी है। लेकिन पहली बार कॉलेज में एंट्री, पहला दिन, सिलेबस हाथ में, लेकिन सिलेबस ही समझ में नहीं आ रहा, कौन सा सब्जेक्ट है, क्या पढ़ूं। तो आज की वीडियो में हम HAP के सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि आपके HAP के सिलेबस को हमें कैसे देखना है और उसके अंदर क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो आइए हम सिलेबस की बात करें तो कुछ इस तरीके का PCI सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका सिलेबस दिखता है। जो भी यूनिवर्सिटी, जो भी बच्चे हो, PCI सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपका सिलेबस चलता है। एक आध स्टेट की यूनिवर्सिटीज को छोड़ के ऑल इंडिया में यही सिलेबस चलता है। अगर आपका ये सिलेबस है तो मैं आपको सब्जेक्ट के पहले नाम बता दूं, आपकी यूनिवर्सिटी में बेटा कौन कौन से सब्जेक्ट चल रहे हैं। आप अगर फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन ले करके सिलेबस आपने हाथ में ले लिया है तो मैं पहले आपके सब्जेक्ट बता दूं, आपको क्या क्या पढ़ना है फर्स्ट सेमेस्टर में। ये आपका बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर। फर्स्ट सेमेस्टर में बेटा जी आपको 6 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। कितने? टोटल 6 सब्जेक्ट। और 6 सब्जेक्ट में 4 सब्जेक्ट आपके मेन होते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात। 4 सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट है जो कि आपको आपके कॉलेज में इनके एग्जाम नहीं देने। इन 4 सब्जेक्ट को आपको, आपका सेंटर जाएगा कहीं बाहर और उस सेंटर पर ये 4 सब्जेक्ट के एग्जाम देने हैं। तो यहां पर अदर कॉलेज में एग्जाम देने हैं जाकर के, अदर कॉलेज में। ओके, अब आते हैं बाकी 2 सब्जेक्ट। जो बाकी के 2 सब्जेक्ट हैं उन दोनों को देना है आपको आप ही के कॉलेज में। तो इतना घबराने वाली बात तो होती नहीं। अब बच्चा कहीं दूसरे स्कूल में जा रहा है, दूसरे कॉलेज में जा रहा है पेपर देने के लिए, तो उसके मन में एक हेजिटेशन, एक घबराहट बनी रहती है। लेकिन खुद के कॉलेज में अगर पेपर देता है तो कोई दिक्कत नहीं आती। थोड़े बहुत टीचर भी सब फैमिलियर रहते हैं तो घबराता नहीं है बच्चा। अब यहां पर कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, तो सबसे पहले ये सब्जेक्ट देख लो। टोटल 6 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। पहला सब्जेक्ट HAP, आज जिसकी हम बात करने वाले हैं, और मैं आपको HAP पढ़ाने वाली हूं। आई एम द HAP मेंटोर। ओके, तो यहां पर आप मेरे साथ पढ़ेंगे HAP। अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ते हैं तो, अगर नहीं जुड़ते तो भी कोई वैसी बात नहीं है। अब आता है दूसरा सब्जेक्ट। दूसरा आपका सब्जेक्ट है एनालिसिस। ओके, तीसरा आपका सब्जेक्ट है
फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिक्स। और चौथा आपका सब्जेक्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एंड फिफ्थ सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन। और लास्ट छठा सब्जेक्ट है रेमेडियल बायोलॉजी एंड रेमेडियल मैथ। तो यहां पर जो स्टूडेंट्स 12th पास आउट करते हैं मैथ से, उसको फर्स्ट सेमेस्टर में बायोलॉजी पढ़नी होती है, और जो 12th पास आउट करते हैं बायोलॉजी से, उसको बस इस सेमेस्टर में मैथ पढ़ना पड़ता है। ये सब्जेक्ट सिर्फ इसी सेमेस्टर में रहता है, और सब्जेक्ट में नहीं आता, और सेमेस्टर्स में नहीं आता। तो अब यहां पर जो आपका एग्जाम पैटर्न है वो कैसे होता है। अब ये जो 4 सब्जेक्ट है मेन सब्जेक्ट कहलाते हैं। इन्हीं चारों सब्जेक्ट पे आपको विशेष ध्यान देना है। यही चारों सब्जेक्ट आपने पढ़ने हैं। तो दीज 4 सब्जेक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। 4 मेन सब्जेक्ट, क्योंकि यही अदर यूनिवर्सिटीज में, अदर कॉलेज में आप एग्जाम देने के लिए जाते हो। अब जो ये 2 हैं, इनको आप अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए पढ़ सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगर आपकी कैपेसिटी है तो आप इनके साथ साथ डेली इनकी भी क्लासेस कर सकते हैं। लेकिन हमारे प्लेटफॉर्म पर आपको जो सब्जेक्ट मिलने वाले हैं वो मिलने वाले हैं ये 4। इन चारों सब्जेक्ट की डेली लाइव क्लास मिलती है हमारे प्लेटफॉर्म बीएसपी फार्मेसी पर। तो अगर किसी को ये लाइव क्लासेस अभी से अटेंड करनी है तो बेटा जी बहुत अच्छी बात हो जाएगी। अगर आपने अभी तक एडमिशन भी नहीं लिया है, इस वीडियो को देख रहे हो तो, और बी फार्मा में एडमिशन लेना चाहते हो, तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो ये होगी। क्योंकि अगर आप अभी हमारे इस कोर्स में ज्वाइन करके ये सारे टॉपिक्स आप देखते हैं, सारे सब्जेक्ट को कवर करते हैं, तो आपके लिए बहुत मजबूती हो जाएगी। कैसे? जब आप एग्जाम मतलब पहले दिन कॉलेज में एंट्री करोगे, आपको पहले ही सारी चीजें पता रहेंगी कि मेरा ये सिलेबस है, मुझे ये सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। तो आपको पहले दिन जाकर घबराहट नहीं होगी, और जब आपको पहले दिन घबराहट नहीं होगी तो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आपका टीचर भी इंप्रेस, आपके बच्चे भी इंप्रेस, आपके अंदर एक एनर्जी रहेगी कि हाँ मैं सब कुछ जानता हूं। तो बहुत अच्छा होगा कि आप अभी से ही ये क्लासेस लेकर के ज्वाइन कर लें। अब आए हम इन दोनों सब्जेक्ट को कहां से पढ़ेंगे, तो ये आपके कॉलेज वाले आपको करवा देंगे। ठीक है, अब हम क्या बोल रहे हैं कि हमारा सिलेबस कौन सा है, अब हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में हम HAP के अंदर क्या सिलेबस है, क्या हमें टॉपिक्स पढ़ने होते हैं, वो हम देखने वाले हैं। आ जाओ जी, क्या पढ़ेंगे अब हम। ये है आपका HAP का सिलेबस। इसी तरीके से आपके हर सब्जेक्ट का सिलेबस होने वाला है। तो आपके हर सब्जेक्ट में 5 यूनिट होंगी। देखो, पहली यूनिट ये रही, दूसरी यूनिट ये रही, तीसरी यूनिट ये रही, चौथी यूनिट ये रही, और 5वीं यूनिट ये रही। टोटल आपको हर सब्जेक्ट की 5 यूनिट पढ़नी होगी। आज तो हम HAP की ही बात कर रहे हैं, तो नेक्स्ट किसी वीडियो में हम चारों सब्जेक्ट की बात करेंगे। ठीक है, तो यहां पर आपको हर सब्जेक्ट की 5 यूनिट पढ़नी होगी। और पहली यूनिट में आपके जो टॉपिक्स हैं HAP के अंदर, तो यहां इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी, डेफिनेशन, स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ये सारे टॉपिक्स हम एक एक करके लाइव क्लासेस में कंप्लीट करेंगे। अगर आप लेना चाहते हैं हमारी क्लासेस, हमारे साथ डेली लाइव क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं, तो फटाफट जा करके इस नंबर पे कॉल कर लीजिए एक्स्ट्रा जानकारी जानने के लिए। ठीक है, यहां पे आपको सारी नॉलेज मिल जाएगी हमारी ऐप से रिलेटेड, या आपका कोई भी डाउट है उससे रिलेटेड सब जानकारी दे दी जाएगी। अब यहां पर आपको ऊपर ये सारी चीजें लिखी है, कुछ समझ से भी नहीं आ रहा क्या लिखा है। तो यहां लिखा है H ह्यूमन
एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। जो आपकी HAP है, हम तो इसको शॉर्ट फॉर्म में बोल दे रहे हैं, इसकी फुल फॉर्म HAP। HAP की फुल फॉर्म ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। देखो यहां लिखा है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो बिल्कुल देखो एक एक पॉइंट से आपको चीजें बताई जा रही है, तो एक एक बच्चे को चीजें समझ में आ जाएगी और वो अपना सिलेबस आसानी से पढ़ पाएगा। अब यहां पर आगे ये लिखा है BP101T, इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब है BP101T। इसको ध्यान से सुनेंगे। BP मतलब बी फार्मा, मैं बी फार्मा कर रहा हूं, है ना। और 101 का मतलब ये आपका सब्जेक्ट का कोड है, और T का मतलब है थ्योरी। इस सिलेबस के अंदर हम टॉपिक्स पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे, तो इस सब्जेक्ट के पीछे T लिखा है, और इससे आगे जो आपका आने वाला है उसके पीछे लिखा रहेगा P। तो आपको जो आपके कॉलेज में प्रैक्टिकल्स करवाए जाएंगे तो सब्जेक्ट कोड के पीछे P लिखा रहेगा, तो इसका मतलब यह है प्रैक्टिकल का सिलेबस, प्रैक्टिकल्स करवाए जाएंगे उसके अंदर। तो सब्जेक्ट कोड को भी याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में यही चीज लिखनी होती है और यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। TP इनका ध्यान रखना है। BP101, BP102, तो ये आपके हर सब्जेक्ट के सब्जेक्ट कोड है। आई होप आपको ये सिलेबस समझ में आ रहा है। तो यूनिट फर्स्ट में आपको ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, यूनिट सेकंड में आपको ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, यूनिट थर्ड के टॉपिक्स, यूनिट फोर्थ के टॉपिक्स, यूनिट फिफ्थ के, इसी तरीके से हर सब्जेक्ट के टॉपिक्स आपके सिलेबस में। और यही आपको अपना लक्ष्य निर्धारित करना है, इन्हीं को आगे पढ़ के, इन्हीं को टॉपिक्स को सॉल्व करके अपने अच्छे नंबर लाने हैं एग्जाम में। ओके जी, तो आई होप आपको आपके सिलेबस की काफी सारी नॉलेज मिल गई होगी इस वीडियो से। और अब आप किस टॉपिक पे वीडियोस चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। कोई भी आपका डाउट हो उसे भी आप कमेंट में मेंशन कर दीजिए, उसका रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। और ये वीडियो कैसी लगी उसके बारे में भी जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को कर दो फटाफट सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एवरीवन।